दिक्कत दरअसल ये है, देखिए 20 सालों तक लगातार चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा 20 सालों तक लगातार इस बात की गुजारिश की गई सत्ता पक्ष विपक्ष सभी की ओर से कि आप जो वोटर आईडी कार्ड हैं उसमें पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए जो भी सुचारू प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि कई जगहों से धांधली और अलग अलग तरह की शिकायतें आ रही थी। अब जब चुनाव आयोग कर रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब चुनाव होने वाले होंगे उसके ठीक पहले हमें इस पूरी प्रक्रिया को अपनाना होगा, चुनाव के बाद नहीं अपनाना होगा। महाराष्ट्र के रिजल्ट को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय क्यों नहीं शिकायत की गई, जब रिजल्ट आ गए, चुनावी हार हो गई, फिर आ गए महाराष्ट्र की शिकायत करने के लिए। हाँ पाटिल साहब आप इस पर जवाब दीजिए कि इसी त्यागी जी के बाद उसके बाद में जाऊंगी। धीरेन्द्र मुन्ना जी आ रही हूँ मैं आपके पास। हाँ देखिए महाराष्ट्र में जिस दिन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था उस दिन एक लिस्ट आई, जिस दिन वोटिंग था उसके 3 दिन पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट आई। किसी को इन्होंने मौका नहीं दिया। ये सवाल जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के सामने हमने खड़ा किया था 3 दिसंबर को, उन्होंने हमको शेरो शायरी सुनाई। 99 पिटीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है चित्रा जी। अब रही बात किसी भी अभी त्यागी जी ने कहा कि 30,000 से ज्यादा शिकायतें हैं। कल इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं कि हमारे पास एक भी शिकायत नहीं आई। उन्होंने कहा एसपी ने शिकायत नहीं दी, वो भी सामने रखा। फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि इनको डेटा दीजिए आप, तो सीसीटीवी फुटेज नहीं देने का, डेटा नहीं देने का एक कानून ही बदल दिया। फिर ये कहते हैं कि 45 दिन के ऊपर हम डेटा नहीं रखेंगे। मुझे एक बात बताइए, आज iCloud का जमाना है, सेमीकंडक्टर चिप का जमाना है, वो छुपाते हो। ऐसा ही अगर किया रहता तो जो पानीपत का ग्राम पंचायत का सरपंच जीता है ना, वो जीतता नहीं, क्योंकि वो डेटा ही नहीं होता, तो न्याय नहीं होता उसके साथ और जनता के साथ न्याय नहीं होता। उसने जो जवाब दिया है तो इलेक्शन कमिश्नर ने कल झूठ बोला। लेकिन उसी बदली की प्रक्रिया पर जब हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो हमें झारखंड को भी देखना चाहिए था। झारखंड में विरोधी दल चुनाव जीतते हैं, अगर एक जगह बीजेपी जीत जाती है तो फिर इतना हो हल्ला होता है। रविशंकर डिसमिस हो गई थी। अब देखिए चित्रा जी 2.5 मिनट तक ये बोल रहे हैं, मेरे को 30 सेकंड का मौका दीजिए। 30 सेकंड जल्दी से ये चुप होकर आइए, मेरे बीच में बोलेंगे आपस में, मैंने सुना पड़ेगा। मैं स्पेसिफिक रिबटल दूंगा जल्दी से। इन्होंने बात करी महाराष्ट्र की, हर वक्त सुप्रीम कोर्ट की लताड़ खा के ये देखिए फिर बोल रहे हैं। चित्रा जी देखिए आप खुद आपका दर्शन देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रोकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रोकी है। उन्होंने जो निर्देश दिए चुनाव आयोग ने उसका पालन कर लिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है अतुल जी, एक संवैधानिक संस्था है, लगातार बार बार उसको कोसते रहेंगे। अब खुद में भी तो झांक कर देखें, आखिर उसी वोटर्स के बदौलत 80। चित्रा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। चित्रा जी मेरे एक बोल रहा है, मैं 30 सेकंड का मौका मुझे जल्दी से 30 सेकंड आप उनको बोलिए कि उस वक्त शांत रहेंगे वो। मैं इनको इन्होंने महाराष्ट्र अतुल जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उन्होंने कहा ये देखिए फिर बोलना शुरू हो गए। चित्रा जी इन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र करा, बॉम्बे हाईकोर्ट में ये गए थे, बॉम्बे हाईकोर्ट में इनकी पूरी पेटिशन डिसमिस हो गई। 100 से ज्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट महाराष्ट्र में लड़े थे, 10 कैंडिडेट ने भी जाके जो है पेटिशन नहीं दाखिल करी बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर। तीसरी बात ये कह रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ बाकी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, अभी तक एसआईआर स्टे क्यों करी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा एसआईआर वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है। इनको दिक्कत किस बात की है जब इनका बीएलए जो है विरोध नहीं कर रहा? इनको दिक्कत इस बात की है कि बिहार का हर व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का है वो इसके साथ में और घुसपैठियों के खिलाफ है। राहुल गांधी और अतुल लोंडे पाटिल घुसपैठियों के साथ में ये इनकी दिक्कत है। उस आधार कार्ड को अपनी मानते कहा जाता है महाराष्ट्र पे कौन से वोट की बात करें। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने अपनी भौहें तरेर कर रखी हुई हैं, लेकिन एसआईआर के जरिए क्या वास्तव में चुनावी जीत हासिल की जाएगी? महाभियोग वाला दांव चलकर, क्योंकि कुछ होने वाला तो है नहीं। जब तक महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तब तक बिहार के चुनावी रिजल्ट आ चुके होंगे। ऐसे में इस दांव के जरिए आखिर कौन सी राह तय करना चाहता है विपक्ष, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार में चुनाव तो वहां कर स्थानीय मुद्दे पर ही होंगे। ऐसे में विरोधी दल एनडीए की डबल इंजन की सरकार को लेकर अब क्या रुख अपनाएगा और बार बार चुनाव आयोग पर साजिश रचने के आरोप लगाकर क्या वास्तव में अपनी राह तय कर पाएगा? इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।